हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नया चैप्टर हाइड्रोजन। यह आपका है एकक 9 हाइड्रोजन चैप्टर है। इससे पहले आपको एकक 8 तक कंप्लीट करा दिया गया है। यह अध्याय 9 जो है आपका हाइड्रोजन चैप्टर, इस एकक के पढ़ने का क्या उद्देश्य है, क्या टारगेट है। तो इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप जो है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति की ज्ञात धारणाओं को बता सकेंगे। ठीक है, तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होती है उसके बारे में आप जो है इस चैप्टर के अध्ययन के बाद बता सकते हैं। हाइड्रोजन के लघु तथा व्यापारिक स्तर पर बनाने की विधियों के बारे में और उनके समस्थानिकों के बारे में आप इस चैप्टर में जानेंगे। डाई हाइड्रोजन किस प्रकार विभिन्न तत्वों से संयुक्त होकर आयनिक, आणविक और असमीकरणीय यौगिक को बनाते हैं, इसके बारे में आप समझ सकेंगे। इसके गुणों को समझ के आधार पर उपयोगी पदार्थों तथा नई तकनीकों के उत्पादन का आप वर्णन कर सकेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो है आप वातावरणीय जल की गुणवत्ता किस प्रकार विभिन्न विलेय पदार्थ पर निर्भर करती है, यह समझा सकेंगे। साथ ही साथ कठोर और मृदु जल में अंतर कर सकेंगे तथा जल के मृदुकरण को समझ सकेंगे। भारी जल, उसके महत्व संबंध ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। हाइड्रोजन परऑक्साइड की संरचना समझ सकेंगे तथा बनाने की विधियां, इनके गुणों के आधार पर उपयोगी रसायन के उत्पादन और पर्यावरण की स्वच्छता को समझ सकेंगे। इसके अलावा आप जो है इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध, इलेक्ट्रॉन समृद्ध, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था इत्यादि पदों को समझ सकेंगे तथा इसका उपयोग कर पाएंगे। लास्ट में आप जल के संरचना के आधार पर उनके भौतिक और रासायनिक गुण का वर्णन कर सकेंगे। तो यह सारी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर में आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अध्याय 9 को, हाइड्रोजन को पहले हम देखते हैं इसके परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में अति बहुल तत्व है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वह ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व है, सबसे अधिक मात्रा में यह पाया जाता है। अतः हाइड्रोजन ब्रह्मांड में अति बहुल तत्व है। पृथ्वी की सतह पर अति बहुलता के क्रम में यह तीसरे स्थान पे है। ठीक है, अगर पृथ्वी की सरफेस की बात की जाए, पृथ्वी की सतह की बात की जाए, तो अति बहुलता के क्रम में हाइड्रोजन का तीसरा स्थान होता है। यह भविष्य में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है इन फ्यूचर, भविष्य में इसको ऊर्जा के मेन स्रोत के रूप में यूज किया जाएगा। इस रूप में इसको देखा जा रहा है। तो हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में अति बहुल तत्व है। पृथ्वी की सतह पर अति बहुलता क्रम में यह तीसरे स्थान पे है। यह भविष्य में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में दृष्टिगोचर होता है। आगे देखें, प्रकृति में समस्त ज्ञात तत्वों में, ठीक है, प्रकृति में अब तक जितने भी तत्व ज्ञात हुए हैं, प्रकृति में समस्त ज्ञात तत्वों में हाइड्रोजन की परमाणु संरचना सरलतम है। ठीक है, तो प्रकृति में अभी तक जितने भी तत्व ज्ञात हैं उनमें हाइड्रोजन की जो परमाणु संरचना होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है, वह सबसे सिंपल होती है, सबसे सरलतम होती है। इसके परमाणु में एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के परमाणु में आप देख रहे हैं एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तात्विक हाइड्रोजन का अस्तित्व, ठीक है, तात्विक हाइड्रोजन का अस्तित्व जो है वह द्विपरमाणु अर्थात H2 अणु के रूप में होता है। ठीक है, तात्विक हाइड्रोजन जो है वह द्विपरमाणु के रूप में होता है अर्थात H2 अणु के रूप में होता है, जिसे डाई हाइड्रोजन H2 कहा जाता है। ठीक है, तात्विक हाइड्रोजन का अस्तित्व जो है वह द्विपरमाणु अर्थात H2 अणु के रूप में है, जिसे डाई हाइड्रोजन H2 कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है अन्य तत्वों की तुलना में अधिक यौगिक बनाते हैं? हाइड्रोजन जो है वह अन्य तत्वों की तुलना में अधिक यौगिक बनाते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग जो है ऊर्जा के स्रोत के रूप में करके अत्यधिक स्तर पर सार्वभौमिक ऊर्जा की पूर्ति की जा सकती है। ठीक है, तो अगर जो है हाइड्रोजन का उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाए
तो इस रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करके अत्यधिक स्तर तक सार्वभौमिक ऊर्जा की पूर्ति की जा सकती है। इस एकक में आप हाइड्रोजन के औद्योगिक महत्व के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। ठीक है, तो यह था अध्याय 9 एकक 9 हाइड्रोजन के परिचय के बारे में, जिसमें आपको बताया गया कि हाइड्रोजन जो है वह ब्रह्मांड में अति बाहुल्य तत्व है। पृथ्वी की सतह पर अति बहुलता के क्रम में यह तीसरे स्थान पे है। यह भविष्य में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में दृष्टिगोचर होता है और प्रकृति में समस्त ज्ञात तत्वों में हाइड्रोजन की परमाणु संरचना सरलतम है। इसके परमाणु में केवल एक प्रोटॉन और केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तात्विक हाइड्रोजन का अस्तित्व जो है वह द्विपरमाणु के रूप में होता है, H2 अणु के रूप में होता है, जिसे डाई हाइड्रोजन कहा जाता है, H2 कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है अन्य तत्वों की तुलना में अधिक यौगिक बनाते हैं? ठीक है, तो इसकी चर्चा जो है आगे की जाएगी। हाइड्रोजन का उपयोग जो है ऊर्जा के स्रोत के रूप में करके अत्यधिक स्तर तक सार्वभौमिक ऊर्जा की पूर्ति की जा सकती है। इस अध्याय में, इस एकक में आप हाइड्रोजन के औद्योगिक महत्व के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था परिचय के बारे में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर इसकी पहली हेडिंग आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के स्थान की चर्चा करेंगे। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।